सायली के खुलासे से तेजस बेनकाब। सचिन ने किया तेजस को पुलिस के हवाले। तेजस का सबसे बड़ा नकाब उतारने आ रही है सायली। उड़ने की आशा के इस एपिसोड में वह सच सामने आने वाला है, जो एक ही रात में पूरे परिवार की किस्मत और रिश्तों की दिशा बदल देगा। अगर आप सच और झूठ की इस टकराहट का पूरा सच जानना चाहते हैं, तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज हर चेहरे के पीछे छुपा असली चेहरा सामने आने वाला है। घर में उस रात अजीब सी खामोशी थी। बाहर हवाएं चल रही थी, लेकिन अंदर सब कुछ जैसे थमा हुआ था। परेश की मेहनत, उसके सालों के संघर्ष की कमाई उस तिजोरी में बंद थी, जिसे वह सिर्फ पैसों का ढेर नहीं, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य मानता था। रेणुका हमेशा की तरह पूजा के बाद भगवान से घर की सुख शांति की प्रार्थना कर चुकी थी। सचिन अपनी थकान उतारते हुए कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था। सायली रसोई समेट रही थी, मन में अगले दिन के कामों की सूची बनाते हुए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस सामान्यता के नीचे एक तूफान पल रहा था, और उस तूफान का नाम था तेजस। तेजस के लिए यह रात किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं थी। उसके भीतर लालच और डर की जंग चल रही थी। ऊंचे शौक, गलत संगत और खुद को सबसे बेहतर साबित करने की चाह ने उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया था, जहां सही और गलत की रेखा धुंधली हो चुकी थी। वह हमेशा खुद को सचिन से ऊपर समझता था, पढ़ा लिखा, स्मार्ट, समझदार। लेकिन आज वही पढ़ाई, वही अक्ल, उसे अपनों को धोखा देने की साजिश सिखा रही थी। पैसों की जरूरत उसकी आंखों में आग बनकर जल रही थी। और जब उसे बाहर कहीं रास्ता नहीं मिला, तो उसकी नजर उस तिजोरी पर जा टिकी, जो उसी घर में थी, उसी छत के नीचे। तेजस जानता था कि अगर वह पकड़ा गया, तो सिर्फ चोरी नहीं, उसकी पूरी छवि बिखर जाएगी। रेणुका की उम्मीदें, परेश का भरोसा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि एक चाल रची। ऐसी चाल जिसमें वह खुद भी बचे और सारा इल्जाम उस इंसान पर आए, जिसे घर में पहले से ही शक की नजर से देखा जाता था। सचिन। रात गहरी हो चुकी थी। घर के हर कोने में नींद उतर आई थी। तभी तेजस दबे पांव परेश के कमरे की ओर बढ़ा। उसके कदम हल्के थे, लेकिन दिल बहुत भारी। हाथों में पसीना था, सांसें तेज थी, और दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अब या कभी नहीं। उसने बहुत सावधानी से तिजोरी की चाबियां उठाईं। तिजोरी खुलते ही चमकते गहने और नोटों की गड्डियां उसकी आंखों में उतर आईं। एक पल के लिए उसका जमीर कांपा, लेकिन अगले ही पल लालच ने उस आवाज को दबा दिया। उसने बिना वक्त गवाए गहने और नकदी अपने बैग में डाल ली। पर तेजस यह भूल गया था कि उस घर में सायली भी रहती है। सायली, जिसकी नजरें अक्सर वो देख लेती हैं, जो बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। उसी वक्त सायली रसोई से पानी पीने उठी थी। उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। एक पल को वह रुकी, ध्यान से सुना। उसे लगा शायद सचिन काम से लौटा होगा, लेकिन दिल में कहीं एक हल्की सी बेचैनी जाग उठी। इधर तेजस ने अपनी साजिश का दूसरा हिस्सा पूरा किया। वह चोरी किए गए गहनों को चुपचाप सचिन के कमरे की अलमारी के पीछे छुपा देता है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसने सब कुछ परफेक्ट प्लान कर लिया है। पैसा भी मिल जाएगा और सचिन हमेशा के लिए घर की नजरों में गिर जाएगा। सुबह होते ही घर में जैसे भूचाल आ गया। परेश जब अपने कमरे में आया और तिजोरी खुली देखी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बरसों की मेहनत एक झटके में गायब। रेणुका की चीख पूरे घर में गूंज उठी। परिवार के सभी सदस्य जमा हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। परेश का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह बार बार तिजोरी को देख रहा था, जैसे यकीन ही न हो रहा हो। तेजस ने बिना देर किए अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। उसने परेशान और दुखी होने का नाटक करते हुए सबसे पहले सचिन के कमरे की तरफ इशारा किया। उसने बड़े मासूम लहजे में कहा कि रात को उसने सचिन को अजीब हरकतें करते देखा था। बस फिर क्या था? रेणुका का गुस्सा फूट पड़ा। वह पहले से ही सचिन से चिढ़ती थी। उसने बिना सच सुने सचिन पर आरोपों की बौछार कर दी। सचिन हक्का बक्का खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उस पर यह इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। वह अपनी सफाई देना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उस शोर में कहीं दब गई। परेश भी अंदर से टूट रहा था।
वह अपने बेटे पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन हालात उसके खिलाफ जा रहे थे। जब सचिन की अलमारी की तलाशी ली गई और वहीं से गहनों की पोटली मिली, तो घर में सन्नाटा छा गया। किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। रेणुका ने सचिन को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। उसे खानदान का कलंक तक कह दिया। परेश कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि उसकी परवरिश, उसके संस्कार, सब हार गए। लेकिन इसी भीड़ में सायली खामोश खड़ी थी। उसकी नजरें सब कुछ देख रही थी। वह तेजस के चेहरे के भाव पढ़ रही थी। उसे याद आया कि रात की आहट परेश के कमरे की तरफ से आई थी, न कि सचिन के कमरे से। उसने यह भी देखा कि तेजस बार बार उसी जगह देख रहा था जहां से गहने मिले थे, जैसे उसे पहले से सब पता हो। सायली का शक तब और गहरा हो गया जब उसने फर्श पर मिट्टी के निशान देखे। ये निशान सचिन के नहीं हो सकते थे। वह जानती थी कि सचिन जूते बाहर उतारता है, लेकिन तेजस, वह रात को हड़बड़ाया हुआ आया था। सायली ने बिना हंगामा किए स्थिति को समझना शुरू किया। उसने देखा कि तेजस बार बार फोन देख रहा है, किसी से छुपकर बात कर रहा है। फिर वह पीछे के आंगन में गई और उसने सुना कि तेजस किसी से कह रहा है, काम हो गया है, अब पैसे मिल जाएंगे। उधर रेणुका पुलिस बुलाने की बात करने लगी थी। वह चाहती थी कि सचिन को सबक मिले, लेकिन परेश ने मना कर दिया। वह घर की इज्जत को बाहर नहीं ले जाना चाहता था। तभी सायली ने एक चाल चली। उसने सबके सामने शांति से कहा कि असली गहने तो उसने पहले ही बैंक के लॉकर में रख दिए थे। तिजोरी में जो थे वे नकली थे, पूजा के लिए रखे हुए। यह सुनते ही तेजस के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह घबरा गया। उसे डर लगने लगा कि अगर नकली गहने उसने गलत आदमी को दे दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। घबराहट में तेजस अपने कमरे में गया और गहनों को चेक करने लगा। सायली चुपचाप बाहर खड़ी सब देख रही थी। इसी हड़बड़ाहट में तेजस ने वह बैग निकाल लिया जिसमें बाकी चोरी के पैसे थे। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सायली ने शोर मचा दिया। पूरा परिवार वहां पहुंच गया। सबके सामने तेजस के हाथ में बैग और गहने थे। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। सायली ने सीधे सवाल किया, अगर यह चोरी सचिन ने की थी तो गहने तुम्हारे कमरे में क्यों हैं? और यह पैसे कहां से आए? परेश ने बैग खोला। वही पैसे थे। सच सामने था। रेणुका की आंखें झुक गईं। उसका लाडला बेटा चोर निकला। सचिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, बल्कि सच्चाई के उजाले के। और यहीं से उड़ने की आशा की कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है, जहां सच ने झूठ को बेनकाब कर दिया है, लेकिन टूटे रिश्तों को जोड़ना अभी बाकी है। सच सामने आ चुका था, लेकिन उस सच की जीत में भी किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। सचिन बेगुनाह साबित हो चुका था, फिर भी उसके भीतर खुशी नाम की कोई चीज बाकी नहीं थी। उसके सीने में जो बोझ था वह इल्जाम का नहीं, बल्कि अपने पिता के टूटे हुए मान और विश्वास का था। उसने देखा था कि कैसे परेश की आंखों में सालों की मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान एक ही झटके में दरक गया था। सचिन खुद को सही साबित होने पर भी जीतता हुआ महसूस नहीं कर पा रहा था। वह चुपचाप एक कोने में बैठा था, मानो इस पूरे सच ने उससे बोलने की ताकत ही छीन ली हो। सायली ने यह सब महसूस किया। वह बिना कुछ कहे सचिन के पास बैठ गई। उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। उस स्पर्श में कोई उपदेश नहीं था, बस भरोसा था। उसने धीमी आवाज में कहा कि सच देर से ही सही, लेकिन जीतता जरूर है। और यह लड़ाई सचिन की नहीं थी, यह लड़ाई उस अंधे भरोसे की थी जिसने गलत को सही और सही को गलत बना दिया था। सचिन की आंखें भर आईं। वह पहली बार सायली की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसकी बातों ने भीतर कहीं टूटे हुए हिस्से को थाम लिया हो। उधर कमरे में माहौल भारी था। तेजस की आवाज वाली रिकॉर्डिंग जैसे ही खत्म हुई, चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसर गया जो किसी श्मशान की खामोशी से भी ज्यादा डरावना था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। रेणुका की आंखें रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद भी उसी जगह टिकी हुई थी। अब तक जो तल्खी, जो गुस्सा, जो जिद उसके चेहरे पर थी, वह एक गहरे सदमे में बदल चुकी थी।
एक माँ के लिए शायद इससे बड़ा आघात कुछ नहीं होता कि जिस बेटे को उसने अपना सहारा, अपनी ताकत समझा हो, वही बेटा आज पूरे घर को खोखला करने वाला निकले। परेश की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। जिन आंखों में हमेशा स्वाभिमान की चमक रहती थी, आज वहां खालीपन था। उन्होंने इस घर की एक एक ईंट मेहनत और ईमानदारी से रखी थी। उन्हें इस बात का घमंड नहीं, संतोष था। लेकिन आज उसी घर में चोरी का दाग लग चुका था, और वह भी अपने ही खून के हाथों। परेश ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। तेजस अब पूरी तरह घबरा चुका था। जब उसे एहसास हो गया कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उसने वही किया जो ऐसे लोग करते हैं। उसने रोना शुरू कर दिया। वह परेश के पैरों में गिर गया, बार बार माफी मांगने लगा, मजबूरी का हवाला देने लगा। लेकिन साइली ने बहुत शांत लेकिन सख्त आवाज में उसे रोक दिया। उसने कहा कि मजबूरी इंसान को गलत काम करने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन अपने ही भाई को फंसाने की साजिश नहीं सिखाती। साइली की यह बात परेश के भीतर कहीं दबी आग को बाहर ले आई। उन्होंने तेजस को झटक कर खुद से दूर किया और पहली बार उस पर चीखे। उन्होंने कहा कि तेजस ने सिर्फ पैसे नहीं चुराए, बल्कि उस भरोसे का कत्ल किया है जो सचिन ने हमेशा उस पर किया। वह भरोसा जो एक भाई अपने भाई पर करता है। सचिन यह सब दीवार का सहारा लेकर खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने दिन रात टैक्सी चलाकर घर का खर्च उठाया, तेजस की पढ़ाई और जरूरतों का ख्याल रखा, और बदले में उसे क्या मिला? चोरी का इल्जाम और बदनामी। रेणुका अब भी पूरी तरह टूट नहीं पाई थी। माँ का दिल आखिरी पल तक उम्मीद करता है। उसने आंसुओं से भरी आंखों से परेश की तरफ देखा और तेजस को एक आखिरी मौका देने की गुहार लगाई। लेकिन परेश इस बार अडिग थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस घर में अब चोर के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने तेजस के हाथ से बैग छीना और उसे घर से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। तेजस के चेहरे पर अब डर की जगह कड़वाहट थी। जाते जाते उसने साइली को घूर कर देखा। उसकी आंखों में नफरत थी, बदले की आग थी। वह बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन साफ था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। परेश सचिन के पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन उस एक स्पर्श में माफी भी थी और पछतावा भी। वह पल इतना भावुक था कि साइली की आंखें भी भर आईं। न्याय की जीत हो चुकी थी, लेकिन एक पिता का दिल बुरी तरह टूट चुका था। रात गुजर गई, लेकिन घर का माहौल हमेशा के लिए बदल चुका था। रेणुका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। न उसे भूख थी, न किसी से बात करने की इच्छा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस सचिन को उसने हमेशा पराया समझा, उसी की पत्नी ने आज घर की इज्जत बचाई थी। इन सब के बीच साइली धीरे धीरे इस घर की धुरी बनती जा रही थी। उसने परेश को संभाला, उन्हें भरोसा दिलाया कि बीता हुआ वक्त एक बुरा सपना था। अब उन्हें अपने असली बेटे, सचिन, की कद्र करनी चाहिए। सचिन ने भी खुद को काम में झोंक दिया। वह और ज्यादा टैक्सी चलाने लगा, शायद काम में खुद को थकाकर मन के दर्द से बचना चाहता था। लेकिन साइली जानती थी कि तेजस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसके पास अब खोने को कुछ नहीं बचा था, और ऐसा इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ दिनों बाद परेश ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने घर की सारी चाबियां और वित्तीय जिम्मेदारी साइली को सौंप दी। यह फैसला रेणुका के लिए किसी झटके से कम नहीं था, लेकिन अब उसके पास विरोध करने की ताकत भी नहीं बची थी। साइली ने यह जिम्मेदारी बहुत शांति और समझदारी से स्वीकार की और सचिन को भी हर फैसले में शामिल रखा। उधर तेजस एक सस्ते से होटल में रह रहा था। न पैसे थे, न इज्जत, न सहारा। जिस अपराधी से उसने गहने बेचने का सौदा किया था, वह अब उसके पीछे पड़ चुका था। एडवांस पैसे वापस चाहिए थे। तेजस के पास कोई रास्ता नहीं था। उसे लगा कि उसकी हर बर्बादी की जड़ साइली है। उसने तय कर लिया कि वह साइली को नुकसान पहुंचाएगा। एक दिन दोपहर को जब साइली फूलों की डिलीवरी के लिए बाजार जा रही थी, तेजस ने उसे सुनसान गली में रोकने की कोशिश की। लेकिन साइली कमजोर नहीं थी। उसने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा उसके या उसके परिवार के करीब आने की कोशिश की, तो वह पुलिस को सारी रिकॉर्डिंग सौंप देगी। तेजस उस वक्त पीछे हट गया,
लेकिन उसकी आंखों में पागलपन साफ नजर आ रहा था। तेजस समझ चुका था कि सीधा रास्ता काम नहीं करेगा। उसके पास अब एक ही कमजोर कड़ी थी, उसकी माँ रेणुका। माँ का दिल चाहे कितना भी टूट जाए, ममता अक्सर आंखों पर पट्टी बांध देती है। तेजस ने इसी का फायदा उठाने की साजिश रची। एक रात वह चोरी छिपे घर के पीछे आया और रेणुका से मिला। उसने खुद को बेसहारा, भूखा दिखाया और यह यकीन दिलाया कि उसे फंसाया गया है। उसने सायली पर आरोप लगाए कि वही सब कुछ कंट्रोल कर रही है। रेणुका के मन में जो पहले से ही कड़वाहट थी, वह शक में बदलने लगी। तेजस ने रेणुका को उकसाया कि वह किसी तरह सायली के पास मौजूद तिजोरी की चाबियां हासिल कर ले। रेणुका ने एक गलत फैसला ले लिया। अगली सुबह उसने बीमारी का नाटक किया। घर में अफरा तफरी मच गई। सचिन डॉक्टर को लाने दौड़ा, परेश पानी लेने गए। इसी बीच रेणुका ने सायली के कमरे से चाबियां निकाल ली। सायली को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। उसे रेणुका पर तरस आ रहा था, लेकिन जब बाद में उसने चाबियां गायब देखीं, तो सब साफ हो गया। उसने घर के पीछे मिट्टी पर ताजे जूतों के निशान देखे और समझ गई कि तेजस फिर लौट आया है। सायली जान चुकी थी कि अब चुप रहना खतरे से खाली नहीं। उसने मन ही मन एक साहसी फैसला लिया, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ सच की नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बचाने की थी। सायली ने उस पल एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। उसने सचिन को आगाह करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर इस वक्त उसने सचिन या परेश को कुछ बताया, तो घर में फिर से वही अविश्वास, वही टूटन लौट आएगी जिसे बड़ी मुश्किल से संभाला गया था। वह नहीं चाहती थी कि सचिन और उसके पिता के बीच दोबारा कोई दरार पड़े। इसलिए उसने तय किया कि इस बार वह अकेले ही तेजस को रंगे हाथों पकड़कर सच्चाई को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। सायली ने तेजस का पीछा करते हुए घर से थोड़ी दूरी पर बनी एक पुरानी जर्जर सी गैरेज तक उसका रास्ता पकड़ा। वह गैरेज सालों से बंद पड़ी थी। दीवारों पर धूल की मोटी परत, छत से लटकते जंग लगे लोहे के हुक और फर्श पर बिखरे टूटे कांच के टुकड़े। अंदर इतना सन्नाटा था कि तेजस की खुद की सांसों की आवाज भी उसे हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। डर, लालच और जल्दबाजी तीनों उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। सायली ने खुद को लोहे के एक बड़े ड्रम के पीछे छिपा लिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं उसकी धड़कन ही उसकी मौजूदगी का सबूत न बन जाए। उसी जगह से उसे तेजस साफ दिख रहा था, और उसके साथ खड़े थे दो ऐसे आदमी जिनकी आंखों में इंसानियत का नामोनिशान नहीं था। उनके चेहरे पर क्रूरता और लालच की परछाई थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके लिए यह सौदा सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी का खेल हो। तेजस कांपते हाथों से अपनी जेब से वह पोटली निकालता है। वही पोटली जिसमें परेश की सालों की मेहनत की कमाई और रेणुका के वे गहने थे, जिन्हें उसने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था। उन गहनों को देखते ही सायली के दिल में एक टीस उठी। यह सिर्फ सोना नहीं था, यह उस घर की इज्जत और विश्वास का प्रतीक था। अचानक अपराधियों में से एक तेजस का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है। उसकी आवाज में खौफ था। वह साफ धमकी देता है कि अगर इस बार भी गहने नकली निकले, तो तेजस की लाश तक नहीं मिलेगी। तेजस की हालत खराब हो जाती है। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। वह बार बार कसम खाता है, गिड़गिड़ाता है कि इस बार उसने सीधे तिजोरी से असली गहने निकाले हैं। यह सुनते ही सायली के भीतर का आक्रोश फूट पड़ता है। उसे उसी पल समझ आ जाता है कि रेणुका की बीमारी सिर्फ एक नाटक थी। एक माँ ने अपने अपराधी बेटे को बचाने के लिए पूरे घर से गद्दारी कर दी थी। यह एहसास सायली को अंदर तक हिला देता है, लेकिन वह खुद को संभालती है। भावनाओं में बहने के बजाय वह अपने फोन का कैमरा ऑन करती है और पूरे सौदे की रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। वह जानती थी कि यही सबूत आगे चलकर किसी को भी मुकरने नहीं देगा। लेकिन किस्मत शायद उसकी परीक्षा ले रही थी। जैसे ही वह थोड़ा सा हिलती है, उसके पैर के नीचे पड़ा एक कांच का टुकड़ा टूट जाता है। चटकने की वह आवाज गैरेज में गूंज जाती है। अपराधी चौकन्ने हो जाते हैं। तेजस का चेहरा स्याह पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर यहाँ कोई और है, तो अब उसकी जान और उसकी योजना दोनों खतरे में है। सायली उस पल मौत के बिल्कुल करीब खड़ी थी, लेकिन उसने भागने का नहीं, डटे रहने का फैसला किया।
उसके भीतर एक अजीब सा साहस जाग चुका था। जैसे ही वे गुंडे ड्रम की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तभी बाहर अचानक एक टैक्सी के तेज ब्रेक लगने की आवाज आती है। वह आवाज गैरेज की खामोशी को चीर देती है। वह सचिन था। साइली की गैरमौजूदगी, रेणुका का अजीब व्यवहार और घर में फैली बेचैनी ने सचिन के दिल में शक जगा दिया था। वह बिना एक पल गंवाए टैक्सी लेकर यहाँ पहुंच गया था। टैक्सी से उतरते वक्त उसके हाथ में लोहे की वही रॉड थी जिसे वह हमेशा अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए रखता था। अगले ही पल सचिन किसी तूफान की तरह गैरेज का दरवाजा लात मारकर खोल देता है। अंदर का नजारा देखते ही उसका खून खौल उठता है। उसका अपना भाई तेजस घर के गहने लिए उन अपराधियों के साथ खड़ा था जिन्होंने पहले भी उसकी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी की थी। सचिन की दहाड़ गूंजती है। वह तेजस का नाम लेकर उन गुंडों पर टूट पड़ता है। साइली को मौका मिलते ही वह तेजस के हाथ से गहनों की पोटली झपट लेती है। तेजस गुस्से में साइली को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन सचिन उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। गैरेज में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। सचिन अकेला तीन तीन लोगों पर भारी पड़ रहा था। उसकी ताकत सिर्फ बदन से नहीं, बल्कि उस दर्द से आ रही थी जो अपनों से मिले धोखे ने उसके दिल में भर दिया था। कुछ ही देर में वह गुंडों को अधमरा कर देता है और तेजस को उसकी गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले आता है। उधर घर में परेश और रेणुका को इस खूनी खेल की कोई खबर नहीं थी। जैसे ही सचिन की टैक्सी घर के सामने आकर रुकती है, वह तेजस को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। शोर सुनकर रेणुका बाहर दौड़ती है। अपने बेटे की हालत देखकर वह सचिन पर बरस पड़ती है, लेकिन इस बार सचिन चुप नहीं रहता। वह साइली की तरफ इशारा करता है। साइली फोन निकालती है और वह वीडियो सबके सामने चला देती है। जैसे ही रेणुका स्क्रीन पर तेजस को उन्हीं गहनों का सौदा करते देखती है जो उसने खुद चोरी से दिए थे, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परेश आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में गुस्से की ऐसी आग थी कि रेणुका की आवाज गले में ही अटक जाती है। परेश उसे याद दिलाते हैं कि उसने सिर्फ तेजस का साथ नहीं दिया, बल्कि सचिन की ईमानदारी और साइली के भरोसे का भी कत्ल किया है। तभी सबसे बड़ा झटका लगता है। परेश अपनी अलमारी से एक कानूनी नोटिस निकालते हैं। वह साफ कहते हैं कि उन्होंने पहले ही तेजस को बेदखल करने के कागज तैयार कर लिए थे, और अगर रेणुका ने अपनी गलती नहीं मानी तो इस घर में उसके लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। पुलिस की गाड़ी आ चुकी थी। सचिन पहले ही फोन कर चुका था। तेजस को हथकड़ी लगाई जाती है। पूरे मोहल्ले के सामने उसकी इज्जत तार तार हो जाती है। रेणुका पागलों की तरह पुलिस की गाड़ी के पीछे दौड़ती है, गिड़गिड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन परेश उसका हाथ पकड़कर रोक लेते हैं। उनकी आंखों की सख्ती उसे वहीं रोक देती है। तेजस को ले जाया जाता है। जाते जाते भी उसकी नफरत भरी निगाहें साइली पर टिकी रहती हैं। उसे पता था कि उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह वही है। घर के अंदर मातम पसरा हुआ था। यह मातम किसी मौत का नहीं, बल्कि एक माँ के भरोसे और एक भाई के प्यार के खत्म होने का था। साइली बहुत सम्मान के साथ गहनों की पोटली परेश के हाथों में देती है। परेश गहनों को देखते हैं, फिर सचिन की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह सबके सामने सचिन को गले लगा लेते हैं। यह एक पिता का पश्चाताप था। रेणुका एक कोने में खड़ी सब कुछ देखती रहती है। उसे समझ आ चुका था कि जिसे वह अब तक कमतर समझती रही, वही सचिन आज इस घर की सबसे मजबूत दीवार बन चुका है। रात गहरी हो जाती है। घर शांत होता है। मंदिर के सामने पूरा परिवार इकट्ठा होता है। परेश ऐलान करते हैं कि अब इस घर की बागडोर साइली के हाथों में होगी। वह तिजोरी की चाबियां उसे सौंपते हैं। सचिन भी अपनी टैक्सी की चाबी मंदिर में रख देता है और कसम खाता है कि वह अपने पिता के मान को हमेशा ऊंचा रखेगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल की सलाखों के पीछे बैठा तेजस एक नई साजिश बुन रहा है। उसकी नफरत जिंदा है। उड़ने की आशा में आने वाले दिनों में यह जहर किस रूप में बाहर आएगा, यह वक्त बताएगा। तो दोस्तों, उड़ने की आशा की इस जबरदस्त कहानी में आज आपने देखा कि कैसे सच ने हर साजिश को मात दी, कैसे साइली और सचिन ने मिलकर अपने परिवार को टूटने से बचाया
और कैसे लालच ने तेजस को अंधेरे रास्ते पर ले जाकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे आने वाले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट, नई चुनौतियां और रिश्तों की असली परीक्षा अभी बाकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर साइली की हिम्मत और सचिन का धैर्य आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा किरदार पसंद आया और क्यों। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, रोमांच से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।